हम सब अपनी यंग एज में कई गलतियां करते हैं, क्योंकि ये गलतियां हम सब की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी भी होती हैं। लेकिन वहीं कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं जो हमारी पूरी लाइफ भी बर्बाद कर देती हैं। मगर कैसा होगा अगर आप पहले से ही इन कॉमन गलतियों को जान जाओ, ताकि आप अपने 20s में जो कॉमन गलतियां ज्यादातर लोग करते हैं उन्हें करने से बच सको, ताकि आप अपनी यंग एज और 20s को यूं ही बर्बाद ना कर दो और इन गलतियों को ना करके जो सक्सेस और बेहतर लाइफ आप डिजर्व करते हो वो जरूर अचीव कर पाओ। तो इसीलिए दोस्तों हम आपके साथ ऐसी 12 कॉमन गलतियां शेयर करेंगे जो ज्यादातर लोग अपने 20s में करते हैं और जिसका रिग्रेट उन्हें आगे पूरे लाइफ टाइम रहता है, और हम चाहते हैं कि आप वो गलतियां बिल्कुल भी ना करो। सो नंबर 1, चूजिंग अ रॉन्ग करियर। हमारे करियर की शुरुआत हमारे लेट टीन्स से या अर्ली 20s में शुरू हो जाती है, जहां हम स्कूल खत्म करके एक करियर पाथ चूज करते हैं। ये आपकी लाइफ का वो डिसीजन होता है जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। पर कई लोग अपने करियर को चूज करने में हर्ड मेंटेलिटी को फॉलो करते हैं, यानी जो करियर ट्रेंड में है और जो बूम कर रहा है, जिस करियर को उनके दोस्त या आसपास के लोग चूज करते हैं, वो खुद भी इस भीड़ में शामिल हो जाते हैं, बिना ये जाने कि उसमें उनका इंटरेस्ट है भी या नहीं, या इवन वो उस काम के लिए बने भी है या नहीं। तभी काफी लोग एक करियर तो चूज कर लेते हैं और उसमें काफी सारा पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन उसे करके ना ही वो कभी खुश या सेटिस्फाइड रह पाते हैं और ना ही वो कभी उसमें बेस्ट बन पाते हैं, और फिर आगे चल के वो बहुत पछताते हैं, क्योंकि वो उस करियर को चूज कर लेते हैं जिसके लिए वो बने ही नहीं है। गैरी वेनरचक कहते हैं कि आप कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं, इससे कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना वो पैसा कैसे कमाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर आपको जानना है कि अपने लिए एक परफेक्ट करियर कैसे चुना जाता है, तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में करियर टाइप करके हमें बताइए। हम इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए जरूर बनाएंगे। बीइंग अ स्लेव ऑफ एडिक्शन एंड प्लेजर। जब हम अपने घर और स्कूल से बाहर निकल के असली दुनिया को फेस करते हैं तो हम कई हार्ट ब्रेक, फेलियर्स और टफ टाइम से गुजरते हैं, और इस एज में गलत लोगों के साथ रहने से हम कई ऐसी चीजों से इंट्रोड्यूस होते हैं जो हमारे स्ट्रेस को कम करती है और हमें बहुत प्लेजर मिलता है। मगर सच तो ये है कि हमें पता होता है कि ये सभी चीजें जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पॉर्न, जंक फूड, इवन गेमिंग और पार्टिंग हमारे लिए कितनी डेंजरस हो सकती है, पर फिर भी हमें लगता है कि हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। पर धीरे धीरे ये चीजें हमें कंट्रोल करने लगती हैं और हम इन सब के एडिक्शन में फंस जाते हैं, और ये सभी हैबिट्स हमारी आगे की लाइफ में भी कंटिन्यू होती रहती हैं, जो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इवन कई लोगों की लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट उनका एडिक्शन पे वेस्ट किया टाइम ही होता है। हैविंग डिग्रीज नॉट स्किल्स। हमारी सोसाइटी में हायर डिग्री वाले पर्सन को एक हाई स्किल पर्सन से ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। लोगों को लगता है कि एक जगह पर जॉब करने के लिए आपको सिर्फ डिग्रीज की जरूरत होती है, पर एक बिजनेस करने के लिए या अपने आर्ट को शो करके पैसा कमाने के लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती। और आजकल के बदलते टाइम में कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी हाईली स्किल्ड लोगों को ज्यादा फेवर कर रहा है। एलॉन मस्क तो कहते हैं कि आपको उनकी कंपनी टेस्ला में जॉब करने के लिए किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है। दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों के पास कॉलेज डिग्री नहीं है, क्योंकि उनके स्किल्स ही उनकी सक्सेस का मेन रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, बिल गेट्स के पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं है, पर वो एक हाईली स्किल्ड कोडर हैं। अब हमारा यहाँ ये बिल्कुल भी कहने का मतलब नहीं है कि डिग्रीज बेकार हैं या फाड़ के फेंक दो, बल्कि हमारा ये कहना है कि आप जरूर डिग्री लीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही कुछ स्किल्स भी सीखें, क्योंकि अब डिग्रीज से कई गुना ज्यादा स्किल्स को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। थिंकिंग मनी इज इक्वल टू हैप्पीनेस। देखो, पैसा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और हम सभी के पास एक सक्सेसफुल लाइफ और काफी पैसा जरूर होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब यंगस्टर्स ये सोचने लगते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तभी हम बहुत खुश हो सकते हैं, वरना लाइफ बेकार है और हम तब तक वैसे खुश नहीं रह सकते जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ को मटेरियलिस्टिक चीजों से जोड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि महंगा फोन, बड़ी गाड़ी, लग्जूरियस लाइफस्टाइल उन्हें खुशी दे सकती है, और ये सभी चीजें सिर्फ और सिर्फ पैसों से मिलती है। तभी कई लोग इस यंग एज में सिर्फ पैसों के पीछे भागने लगते हैं, बजाय एक्सीलेंस अचीव करने के या किसी चीज में बेस्ट बनने के, जिसकी वजह से वो कई ऐसी जॉब्स या कामों में फंस जाते हैं जहाँ से उन्हें पैसा तो बहुत मिलता है, पर वो अपने डेली रूटीन से खुश नहीं होते, क्योंकि खुशी और पैसा दो अलग अलग चीजें हैं, एक फिजिकल है तो एक इमोशनल, और दोनों का ही होना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग ये सिंपल सा डिफरेंस नहीं समझ पाते। गैरी वी कहते हैं, अगर उन्हें चांस मिले कि वो किसी यंग पर्सन के साथ अपने सारे पैसे और वेल्थ के बदले उसकी एज को एक्सचेंज कर पाए तो वो जरूर कर देंगे। नॉट टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। MS धोनी भी यही कहते हैं कि लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी है, लेकिन वो रिस्क कैलकुलेटेड होने चाहिए। हमें जनरली ये सिखाया जाता है कि 20s में हमें ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेने चाहिए, नई चीजें डिस्कवर करनी चाहिए। इस एज में हम फ्री होते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, जो सच बात है। हमें रिस्क लेना चाहिए, पर ये रिस्क भी कैलकुलेटेड होना चाहिए। किसी को देखकर या किसी की बात सुनकर एक्साइटेड होकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे सारे रिस्क फेल हो गए तो उससे हमारे 30s और 40s बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि जो आपको अभी सही लग रहा है वो आने वाले 5 या 10 साल बाद आपकी लाइफ को और मुश्किल बना दे। इसीलिए सिर्फ रिस्क लेने पे नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेने पे फोकस करो। जज्बाती नहीं, कैलकुलेटेड बनो।
गिविंग अप व्हेन थिंग्स गेट टफ। एक फेमस कोट है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। जब लोगों की लाइफ में चीजें मुश्किल होने लगती हैं तो सिर्फ स्ट्रांग लोग ही इन मुश्किल टाइम में सर्वाइव कर पाते हैं। और सच तो यह है कि लाइफ कभी इजी नहीं होने वाली, इसीलिए आपको ही एक टफ पर्सन बनना होगा जो हमेशा किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए तैयार रहे। और हमारी ये स्ट्रांग मेंटालिटी हमारे 20s में ही क्रिएट होती है, जहाँ हम लाइफ प्रॉब्लम्स को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। जहाँ यंग लोग बहुत इम्पेशेंट होते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम से डील करने के बजाय आसानी से गिव अप कर देते हैं, जो उनकी आदत बन जाती है, जिससे वो अपने फ्यूचर में करियर, रिलेशनशिप्स, फेलियर्स और लॉस जैसी सिचुएशन से अच्छे से डील नहीं कर पाते। तभी वो हर कुछ महीनों में एक के बाद एक जॉब्स छोड़ के नई जॉब्स बदलते रहते हैं, क्योंकि जब भी उन्हें चीजें मुश्किल लगने लगती हैं, वो उसे छोड़ के दूसरी जगह भागना पसंद करते हैं और इससे उनके क्विट करने की मेंटालिटी डेवलप होती है। नॉट इन्वेस्टिंग अर्ली। बैंक रेट के एक रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग जिनकी एज 18 से 29 के बीच है, उनमें से 69% लोगों के पास रिटायरमेंट की सेविंग नहीं है। अब एक नॉर्मल 20-year-old इस टाइम अपने रिटायरमेंट के बारे में तो नहीं सोचेगा, पर इस एज में सभी को इन्वेस्टिंग के बेसिक्स आने चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग का सबसे सिंपल रूल है, आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे आपको उतने अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। बिलियनियर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं उनकी स्किल इन्वेस्टिंग है, पर टाइम पीरियड उनका सीक्रेट है, क्योंकि उन्होंने एज 11 से ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, जिस वजह से कंपाउंडिंग के मैजिक ने उनको इन्वेस्टिंग से ही एक बिलियनियर बना दिया। तो आप जितना जल्दी अपनी यंग एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दोगे, आप उतने ही फायदे में रहोगे, जिसके रिजल्ट्स आपको अभी नहीं दिखेंगे, पर हर मंथ अपनी पॉकेट मनी में से थोड़ा सा पैसा ही इन्वेस्ट करने से आप अपने फ्यूचर को सेट कर सकते हो। वरिंग टू मच। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ की एक रिसर्च से ये पता चला कि ईयर 2007 से 2012 के बीच टीनेज यूथ में एंजाइटी डिसऑर्डर्स के केसेस 20% तक इंक्रीज हुए हैं, जिसका रीजन पता चला कि यंगस्टर्स बहुत हाई प्रेशर्ड लाइफ जी रहे हैं। स्कूल में अच्छा परफॉर्म करना, लोगों के सामने अपने आप को बेटर शो करना, सोशल मीडिया पर नेगेटिव न्यूज देखना और सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को मैच करने का प्रेशर यंग जनरेशन में बढ़ता जा रहा है, जो उनके कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को लो कर रहा है, जिसका असर उनकी आगे की लाइफ में भी दिखाई देता है। दोस्तों, अब चाहे कितनी भी मिस्टेक कर लो, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि 20s स्टिल बहुत यंग एज होती है। इसीलिए अपने फ्यूचर के लिए ये छोटी मोटी बातों के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा चिंता करना आपकी लाइफ को बहुत नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। हम अपने 20s में कई टेम्परेरी लोगों से मिलते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए मैटर भी नहीं करते, पर इस यंग एज में हम इस सच को नहीं देख पाते। इस टाइम हमें लगता है कि हम जितने भी लोगों से मिलते हैं वो सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम अपनी सारी एनर्जी उन्हें इम्प्रेस करने में ही लगा देते हैं। लोग अपने सभी क्लासमेट्स, कोवर्कर्स, फ्रेंड्स और बाकी लोगों को इम्प्रेस करके अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं, मगर आपकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर रहेगा जो आपसे अग्री नहीं करेगा या कोई आपको पसंद नहीं करेगा। आप सबको खुश नहीं रख सकते। इस बात को आप जितना जल्दी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लोगे, आप अपना टाइम और एनर्जी कई टेम्परेरी लोगों में खर्च करने से बच जाओगे। वेस्टिंग टाइम एंड मनी। ज्यादातर लोग अपने अर्ली 20s में मजे करने पर फोकस करते हैं, जहां उनका स्कूल फिनिश हो जाता है, वो घर से बाहर निकलते हैं, कॉलेज जाते हैं और अपने अडल्टहुड को एंजॉय करते हैं, जहां अपनी एंजॉयमेंट के लिए वो अपनी लाइफ के 2 मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स टाइम और मनी को वेस्ट करने लगते हैं। और इसका रीजन है कि इस एज में लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, न्यू चीजें ट्राई करते हैं, नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं, जो देखा जाए तो उनकी सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। पर इन सभी चीजों में ही अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना, न्यू फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करने में, न्यू फोन और महंगी चीजें लेने में पैसा खर्च करना आपको फ्यूचर में बहुत रिग्रेट देगा, क्योंकि आप इन पैसों और टाइम को अपनी स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट हैबिट्स और फाइनेंशियल फाउंडेशन बिल्ड करने में यूज कर सकते थे, पर आपने इन्हें वेस्ट कर दिया। बर्निंग ऑल द ब्रिजेस। ऑथर डेविड रसेल कहते हैं, द हार्डेस्ट थिंग टू लर्न इन लाइफ इज विच ब्रिज टू क्रॉस एंड विच टू बर्न। कई बार हमें लाइफ में ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जहां हमें ये डिसाइड करना होता है कि क्या हमें एक जगह रुकना चाहिए या उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बर्निंग ऑल द ब्रिजेस एंशिएंट टाइम की एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, जहां एक ब्रिज को क्रॉस करने के बाद सैनिकों को उस ब्रिज को जला देने का ऑर्डर दिया जाता था, जिससे कि दुश्मन उनका पीछा ना कर पाए और कोई भी सैनिक वापस ना जा पाए। तो प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपने रिलेशनशिप्स के ब्रिजेस को जला देते हो, ये सोचकर के मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आप जवान हो, लेकिन जब आपको लोगों की सच में जरूरत होगी तब कोई आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आप तक आने के सभी ब्रिजेस आपने पहले ही जला दिए हैं। तो आपको बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। पुटिंग थिंग्स ऑफ। एक तरफ जहां इस एज में लोग बहुत जल्दी डिसीजंस लेते हैं और ऐसे एक्शंस लेते हैं जो उनकी लाइफ को खराब कर सकते हैं,
वहीं दूसरी तरफ वो कई चीजों को डिले करते रहते हैं, ये सोचते हुए कि जब सब कुछ उनके फेवर में होगा तब वो इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। जैसे लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास बहुत पैसे होंगे मैं तब अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा या अपने पैशन को फॉलो करूंगा, जब मेरे पास टाइम होगा मैं तब जिम ज्वाइन करूंगा, और वो कई सारी चीजों को पोस्टपोन करते रहते हैं। फिर वो कुछ भी नहीं कर पाते जो चीज उन्हें एक्चुअल में खुशी देती है, और जब उनकी एज बढ़ जाती है तब उनके पास अपने इन ड्रीम्स को पूरे करने की एनर्जी नहीं होती। इसीलिए दोस्तों आपके पास यही टाइम है, आपके 20s ही आपका बेहतर फ्यूचर बिल्ड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।